this is me, Mrs. Fahim, again with you after 3 days. And I am really very thankful to my all subscribers, all viewers. Really, you have all appreciated me, and I'm very thankful to you. Okay, now I have decided again that पहले तो मैंने फर्स्ट वीडियो तो मैंने वैसे ही जो है वो रैंडमली एक की थी आपके साथ, लेकिन आपका इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद आई हैव थॉट दैट कि आई हैव टू कंटिन्यू इट. अच्छा, अब हम यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं. एज यू आर लुकिंग एट माई बोर्ड के लैंग्वेज स्किल्स, ऑब्वियसली वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें पता होना चाहिए कि इस किसी भी लैंग्वेज को सीखने की स्किल्स क्या होती हैं. देयर आर 4 स्किल्स. फर्स्ट वन इज़ रीडिंग स्किल्स. ऑब्वियसली जब आप किसी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं तो उस लैंग्वेज को पढ़ना आना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स आपकी जब तक डेवलप नहीं होगी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो यू आर नॉट एबल टू लर्न और स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज. ओके, एंड द सेकेंड वन इज राइटिंग स्किल. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग. लिखने की स्किल्स आनी चाहिए. स्किल्स कहते हैं एक्चुअली महारत को. ठीक है, ये मैं अपने सारे बच्चों को बताना चाहूँगी. स्किल्स कहते हैं महारत को. तो आपकी जो लैंग्वेज की महारतें होती हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन हो गई हमारी रीडिंग स्किल, एंड द सेकंड वन इज राइटिंग स्किल, और थर्ड वन है स्पीकिंग स्किल. कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक समथिंग, टू से समथिंग इन दैट वन लैंग्वेज. तो इस लिहाज से आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होनी चाहिए, आपके अंदर ये महारत भी होनी चाहिए. और लिसनिंग स्किल्स, वही बात है कि जब हम किसी लैंग्वेज को सुनते हैं तो फिर हम उसको बोलते भी हैं, फिर हम उसको लिखते भी हैं, फिर हम उसको पढ़ते भी हैं. सारी चीज़ें, सारी स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं हमारी लिसनिंग के साथ. ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ. एक छोटा बच्चा है हमारे यहाँ, तो आप हमारे यहाँ घरानों में देखें, हमारे घरानों में उर्दू बोली जाती है, तो हमारा बच्चा जो है, जो एक पैदा हुआ बच्चा है, उसको इन लैंग्वेजेस का नहीं पता, लेकिन चूंकि हमारे घरानों में बोली जाती है तो वो उसको सुन रहा होता है, लिसन कर रहा होता है, एंड देन ही विल बी एबल टू, और वो हो जाता है, ही इज़ एबल टू स्पीक, और ही इज़ एबल टू राइट समथिंग और रीड समथिंग. ठीक है, तो इसलिए लिसनिंग स्किल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है. तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये हमारी समझे कि फर्स्ट क्लास है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, और हमारी इन चारों स्किल्स पे महारत होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम इन स्किल्स पे काम करते जाएंगे. ग्रेजुअली हम इन स्किल्स पे काम करेंगे. वी विल वर्क ऑन ऑल स्किल्स. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं. देयर आर, आई हैव रिटन जीवी. व्हाट डज इट मीन डियर? जीवी मीन्स, जी मीन्स जर्नल एंड वी मीन्स वोकैबुलरी. जीवीज हमारी होंगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास टॉपिक होगा. अकॉर्डिंग टू टॉपिक आई विल गिव यू जीवीज एंड यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, आपने इसको याद भी करना है ताकि आपकी जो है जीवीज भी बढ़ती जाएं, आपकी जर्नल वोकैबुलरीज जो है उनमें इजाफा होता जाए, क्योंकि वोकैबुलरीज आपके पास होंगी इंग्लिश में, तो फिर आप अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, उन वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करते हुए इस इंग्लिश लैंग्वेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट जीवी और vocab हमारे पास है listen. What does it mean? Listen. And first of all you have to pronounce it clearly. Listen. T हमारे पास यहाँ पर silent है, listen कहेंगे, और listen means सुनना. ठीक है, and the second one is speak. Speak means बोलना. ठीक है, and the third one is write means लिखना, and the fourth one is read means पढ़ना. अच्छा, जब हमारे पास ये चारों स्किल्स होंगी तो ऑब्वियसली यू आर फील इन पावर. आप फिर महसूस करेंगे कि आप पावर में हैं. ठीक है, आपके पास एक ताकत आ गई है, एक लैंग्वेज की ताकत आ गई है. नाउ यू आर एबल टू स्पीक समथिंग, यू आर एबल टू राइट समथिंग, यू आर एबल टू रीड समथिंग, एंड यू आर एबल टू लिसन समथिंग. तो इसके लिए इसका मतलब है कि आपके पास उस चीज़ की पावर आ गई है, उस लैंग्वेज की पावर आ गई है. तो पावर भी एक वर्ड हमारे पास आ गया है जीवीज में, और पावर मीन्स आपके पास ताकत आ गई है उस लैंग्वेज की. ठीक है, और अगर आप इन चारों स्किल्स पे डियर मेहनत नहीं करते, यू आर नॉट वर्किंग ऑन दीज स्किल्स, सो नाउ यू आर पावरलेस. पावरलेस मीन्स कमजोर, वीक. ठीक है, अब आपकी ताकत खत्म हो गई, अब आपके पास वो ताकत ही नहीं है कि आप लैंग्वेज को सीख सकें. ठीक है, हम जो बार बार ये बात कर रहे हैं लैंग्वेज,
तो लैंग्वेज का मतलब जो है ज़ाहिर है ये भी एक हमारे पास जीवी आ गई है लैंग्वेज, ज़बान। अब ये वो वाली ज़बान नहीं है जो आपके मुंह के अंदर है। जो आपके मुंह के अंदर ज़बान है दैट इज़ कॉल्ड टंग। टंग, टंग। अच्छा, बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा ही वर्ड होता है, बच्चे इसको बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं बोलते हुए टंग, टंग, ठीक है। तो जो आपके मुंह के अंदर ज़बान है दैट इज़ कॉल्ड टंग। एंड जो जो आप सीख रहे हैं हमारे पास जो एक लैंग्वेज वो है ज़बान। दोनों की उर्दू में मीनिंग ज़बान सेम है। ज़ाहिर है ये एक हमारे पास औजार है जिससे हम इस ज़बान को बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। और इंशाल्लाह फिर मैं इसके बारे में व्यूज़ भी आपके इंशाल्लाह आएंगे और आप उसमें कमेंट्स भी करें हमें और बताएं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं है।